श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत पंचम स्कंद का पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहला अध्याय। राजा प्रियव्रत की कथा कहने हेतु परीक्षित का सुखदेव जी से आग्रह। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से कहा, हे महाराज, आपने तीसरे स्कंद में कहा है कि स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत ने नारद जी के उपदेश से बाल्यावस्था में ही विरक्त होकर वन में जाकर परमेश्वर का तप किया था। फिर गृहस्थ होकर राज्य भोगने के बाद तप करके मुक्ति पदवी पाई। हे ब्रह्ममूर्ति, ज्ञान प्राप्त होने पर फिर वह गृहस्थी में क्यों फंसा? अज्ञानी मनुष्य संसारी मोह में फंसा रहकर स्त्री, पुत्र एवं धन को अपना जानता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर जिसकी संसारी माया छूट जाती है, वह फिर जानबूझकर क्यों माया जाल में फंसेगा? यह मेरा भ्रम दूर करें। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, उसे सुनो। राजा प्रियव्रत ज्ञानी होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कार से प्रत्यक्ष में राजकाज को करता रहा, परंतु वह गृहस्थ आश्रम से विरक्त था। वह राज, धन एवं पुत्र आदि के मोह में नहीं फंसा था। कुछ दिन बाद वह राजगद्दी छोड़कर नारायण जी के तप तथा ध्यान में लीन हो गया। जब पहले नारद जी के उपदेश द्वारा प्राप्त कर वह मंदराचल पर्वत पर तप करने चला गया था, तब राजा स्वयंभू मनु ने वहां जाकर प्रियव्रत से कहा, हे पुत्र, तू राज्य कर और विवाह करके संतान उत्पन्न कर। उसने उत्तर दिया, हे पिताजी, विवाह करने और संतान उत्पन्न होने से मनुष्य धन तथा परिवार के मोह में फंसकर नरक में ही जाता है। अतः मैं राजगद्दी और संसारी सुख नहीं चाहता। मुझे प्रभु का स्मरण तथा ध्यान अच्छा लगता है। जब प्रियव्रत ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी तो वे उदास हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी सनकादिक ऋषिवरों और देवताओं सहित हंसारूढ़ होकर वहां आए। जब स्वयंभू मनु ने दंडवत कर आदर सहित उन्हें बिठाया, तब ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे प्रियव्रत, तू विवाह करना और राजगद्दी पर बैठना क्यों अंगीकार नहीं करता? नारायण जी का आदेश है कि क्षत्रिय लोग राज्य करें, सो तुझे उनकी आज्ञा मानकर सांसारिक प्राणियों की वृद्धि करनी चाहिए। जिस तरह हम श्री नारायण जी की आज्ञा के अनुसार सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तू भी उनकी आज्ञा मानकर राज सिंहासन पर बैठ और विवाह करके क्षत्रियों की वृद्धि कर। कोई प्राणी उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकता। अतः जो कुछ जिसके भाग्य में लिखा है वही होगा। श्री हरि ने जिसे जो कार्य बताया है, उसके अलावा अन्य दूसरे कार्य वह नहीं कर सकता। जिस प्रकार बैल की नाक में रस्सी डालकर जिधर चाहे उधर ही ले जाएं, लेकिन उसका कुछ वश नहीं चलता, उसी प्रकार परमेश्वर को जड़ चैतन्य समस्त प्राणियों की गति समझना चाहिए। किसी की यह सामर्थ्य नहीं है कि जो परमेश्वर की आज्ञा तिल भर भी घटा बढ़ा सके। अतः वेद की आज्ञा के अनुसार ही सब कार्य करना चाहिए। हे प्रियव्रत, गृहस्थ आश्रम कुछ बुरा नहीं होता। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मन और इंद्रियों को अपने अधीन रखता हो, उनके वश में न रहता हो, उनको वन अथवा घर में रहना एक बराबर होता है। जिसने इनको अपने वश में न किया हो, उसको गृहस्थ आश्रम छोड़कर वानप्रस्थ लेने से क्या लाभ होगा? क्योंकि वह महाबलवान शत्रुओं को सदैव अपने पास ही रखता है। जब तक मनुष्य काम, क्रोध आदि अपने वश में नहीं कर पाता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति होना दुर्लभ है। मनुष्य पर देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण रहते हैं। जब तक वह इन तीनों ऋणों से उऋण नहीं हो जाता, तब तक उसे विरक्त नहीं होना चाहिए। जब मनुष्य सांसारिक उपभोगों का रसास्वादन कर लेता है, तो फिर उसे सुख की अभिलाषा नहीं रहती। अतः तुम भी पहले राज उपभोग करो, तत्पश्चात वैराग्य धारण करना। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर जब प्रियव्रत ने विवाह करना और राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर लिया, तब ब्रह्मा जी एवं स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक प्रियव्रत को महिष्मतीपुरी में ले जाकर बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठाया। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इस तरह राजा प्रियव्रत राज सिंहासन पर बैठकर श्री हरि के श्री चरणों में ध्यान लगाकर राज्य करने लगा। उसने अपना विवाह विश्वकर्मा की बेटी बर्हिष्मती से किया। तब उसकी स्त्री से अग्निध्र आदि 10 बेटे और यशवती नामक कन्या उत्पन्न हुई। उनमें 3 पुत्र बाल्यती अर्थात बाल्यावस्था में ही यति हो जाने वाले हो गए और वेद पढ़कर परमहंसों का सत्संग करने लगे। शांतनी नामक दूसरी स्त्री से, जिसे देवताओं ने लाकर राजा प्रियव्रत को दिया था,
3 बेटे उत्तम, तामस और रैवत पैदा हुए। 14 मनवंतरों में उनकी गिनती हुई। प्रियव्रत ने हजारों वर्षों तक धर्म के साथ प्रजा का पालन करते हुए पुत्र के समान सुख दिया। नारायण की इच्छा से उसकी इंद्रियों का पराक्रम कम नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद राजा ने विचार किया कि सूर्य का रथ 8 पहर चलते रहने से दिन और रात्रि होती है। रथ सुमेरु पर्वत की ओट में जाने से रात्रि होती है। उस समय संध्या, पूजा, तर्पण, तप और दान आदि शुभ कर्मों में विघ्न होता है, कुकर्म बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारे राज्य में 8 पहर दिन रहे, कभी रात्रि ना हो तो अच्छा है। हे राजन, यह विचार कर प्रियव्रत ने एक पहिए का ऐसा रथ सूर्य के समान तैयार कराया जिस रथ के प्रकाश से 8 प्रहर उनके राज्य में उजियाला रहे, रात्रि कभी ना हो। प्रियव्रत बड़ा प्रतापी था। 8 पहर नारायण जी के चरणों में चित्त लगाए रहता था। जब रथ पर बैठकर उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके एक छत्र राज्य किया, तब उस रथ के घूमने से पृथ्वी पर 7 समुद्र और 7 द्वीप हो गए। पहला जम्बू द्वीप जो लाख योजन के घेरे में है और भरतखंड आदि इसी द्वीप में है, इसके चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। दूसरा पाकर द्वीप जो 2 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर ईख के रस का समुद्र है। तीसरा शालमली द्वीप जो 4 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप जो 8 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। पांचवा क्रोच द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। छठा शाक द्वीप जो 32 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर छाछ का समुद्र भरा हुआ है। सातवां पुष्कर द्वीप जो 16 लाख योजन के घेरे में है, उसके चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। हे राजन, प्रियव्रत ने एक एक द्वीप का राज्य अपने 7 पुत्रों को बांट दिया और अपनी यशवती नामक कन्या का विवाह शुक्राचार्य से करा दिया, जिसके गर्भ से देवयानी नामक कन्या पैदा हुई। जब उसके राज्य में रात्रि होना बंद हो गया, तब स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत को समझाया कि जो बात परमेश्वर की इच्छा से होती है उसको मेटना नहीं चाहिए। तब उन्होंने रथ को फिराना बंद कर दिया। इतना कहकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इन 7 द्वीपों का राजा प्रियव्रत था। सो इसने इतने बड़े राज्य को झूठा समझकर अपनी स्त्री बरहिष्मति से कहा कि एक इतिहास हम कहते हैं, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक अज्ञानी दरिद्री बालक अपने घर से निकलकर किसी ऋषि के स्थान पर गया। उस ऋषि ने दया करके उस बालक को ऐसी विद्या पढ़ाई कि देव दृष्टि हो गई। वह पृथ्वी में गड़ा हुआ धन और 100 कोस की चीज देखने लगा। कुछ दिनों के बाद उस बालक के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। जब वे उसे पकड़कर घर ले जाने लगे, तब उसने सोचा कि घर जाने से मेरा यह गुण नष्ट हो जाएगा, इसलिए वह घर जाने से मना करने लगा। परंतु माता पिता हठ पूर्वक उसको घर ले आए और उसका विवाह कर दिया। घर आने पर वह उस विद्या को भूल गया। गरीब तो था ही, बोझा ढोकर अपना पेट पालने लगा। इतनी कथा सुनकर बरहिष्मति बोली, हे राजन, वह ऐसे गुण को छोड़कर हम संसारी जाल में क्यों फंसा? प्रियव्रत ने कहा, हे रानी, वही हाल तो हमारा भी है। नारद मुनि का बताया हुआ ज्ञान छोड़कर हम संसारी जाल में फंसे हैं। यह वचन सुनते ही बरहिष्मति बोली, हे महाराज, यदि ऐसा है तो हमको अब विरक्त होना चाहिए। प्रियव्रत ने स्त्री की यह बात सुनकर राज्य पुत्रों को दे दिया और अपने आप अपनी पत्नी समेत वन में जाकर हरि भजन करके मुक्ति पद को प्राप्त हुआ। ये था पहला अध्याय। अब दूसरा अध्याय। प्रियव्रत के पुत्र अग्निंद्र का राज्याभिषेक एवं पूर्वचिति अप्सरा से उसका विवाह करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत वन में तपस्या के लिए चले गए। तब उनके बड़े पुत्र अग्निद्र ने राज सिंहासन पर बैठकर सोचा कि सर्वप्रथम श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान करूं, इसके बाद विवाह करना उचित है, जिससे धर्मात्मा संतान पैदा हो। वेद शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि 24 साल की उम्र के बाद ही स्त्री प्रसंग करना चाहिए। यह सोचकर घर से चल दिया और मंदराचल पर्वत पर पहुंचकर एक अति सुंदर आश्रम में बैठकर श्री हरि का स्मरण करने लगा। जब उसको बहुत दिन तप करते हुए बीत गए, तब इंद्र ने अपना इंद्रासन छीन जाने के डर से अति स्वरूपवान पूर्वचिति नाम की अप्सरा को अग्निद्र का तप भंग करने के लिए भेजा और वह नर्तकी वहां जाकर नाचने लगी। उसके नाचने गाने की आवाज़ अग्निद्र के कानों में गूंज उठी।
और अग्निंद्र का ध्यान श्रीहरि के भजन से छूट गया। तब वह उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गया और उससे पूछने लगा, हे मुनि, तुम किस वन में तपस्या करते हो? वहाँ पर कैसे फल व फूल होते हैं? तुम्हारे सिर के केश अत्यंत सुंदर है। पूर्वचिति अपने बालों में जो फूल गूंथे थी, उस सुगंध से भौरें गूंजते हुए देखकर राजा बोला कि ये सब तुम्हारे चेले वेद पढ़ने के लिए आए हैं। नाचते समय घुंघरुओं की आवाज़ सुनकर कहने लगा कि तुम वेदों का स्वर बहुत अच्छा उच्चारण करते हो। शरीर में अगर वह चंदनादिक सुगंध लगे देखकर बोला कि तुम्हारे तपोवन में नदी की मिट्टी इसी तरह की होती है, जिसे तुम अंगों में लगाए हो और जिसकी सुगंध से मेरा आश्रम भर गया है। उस वन में क्या इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं? मुझे तुम्हारा आश्रम देखने की इच्छा है, कृपा करके मुझे दिखला दो। मेरी समझ में तुम लक्ष्मी अथवा श्री नारायण जी की माया हो, जो यहाँ आकर अपने नयनों का बाण चलाकर मुझ हिरण का शिकार करना चाहते हो। ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा दर्शन प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर पूर्वचिति समझ गई कि यह मेरे ऊपर मोहित हुआ है। वह मुस्कुराकर बोली, हे राजन, हमारे तपोवन में इसी रूप के सब ऋषि मुनि रहते हैं। वहाँ ऐसे कंद मूल फल होते हैं जिनके खाने से मनुष्य हमेशा नौजवान, रूपवान व कोमल बना रहता है। जब तुम अपने राज सिंहासन पर चलकर कुछ दिन मेरे साथ रहो, तब अपना आश्रम तुम्हें दिखावें। यह वचन सुनते ही राजा परमेश्वर के ध्यान को त्याग कर उस अप्सरा के साथ राज मंदिर को चले आए और उसके साथ विवाह करके 10,000 वर्ष तक भोग विलास और राजकाज धर्मपूर्वक करते रहे। राजा के नाभि और इलावृत आदि 9 पुत्र पूर्वचिति अप्सरा के गर्भ से पैदा हुए और पैदा होते ही अपनी माता के आशीर्वाद से तरुण, तेजवान व बलवान हो गए। पूर्वचिति उनका विवाह करके इंद्रलोक को चली गई और राजा ने जम्बू द्वीप के 9 भाग करके एक एक भाग, जिसे नवखंड कहते हैं, अपने 9 पुत्रों को बांट दिया। फिर वे वन में जाकर परमात्मा की तपस्या करने लगे। वन में भी राजा को पूर्वचिति के वियोग में बड़ा शोक था। उसी कारण अपनी देह त्याग कर गंधर्व शरीर पाकर उससे जा मिले थे। ये था दूसरा अध्याय। अब तीसरा अध्याय। ऋषभ देव जी का राजा नाभि के यहाँ अवतार लेना। सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा अग्निंद्र तपस्या करने के लिए वन में चला गया और नाभि आदि उनके 9 पुत्र अपने अपने खंड में धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। कुछ दिनों के बाद बड़े पुत्र राजा नाभि ने अपनी स्त्री मेरु देवी के साथ संतान की इच्छा से वन में जाकर बहुत दिनों तक श्री नारायण जी का तप किया। फिर वे अपनी रानी समेत अपने घर आकर ब्राह्मणों व ऋषि वरों को बुलाकर यज्ञ करने लगे। जब यज्ञ सकुशल संपन्न हुआ, तब श्री नारायण जी ने सांवली सूरत मोहिनी मूरत से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए, किरीट, मुकुट, कुंडल व जंती माला पहने, ताप हारिणी चितवन से मंद मंद मुस्कुराते हुए अग्निकुंड से निकलकर अपना दर्शन दिया। उन्हें देखते ही राजा नाभि एवं ऋषिवर आदि जितने मनुष्य यज्ञशाला में बैठे थे, प्रणाम करके खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने आकाश से उन पर फूल बरसाए। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की, हे त्रिलोकीनाथ, आपने मुझ दीन की अभिलाषा पूरी करने के लिए दयालु होकर दर्शन दिया है। किसकी ऐसी सामर्थ्य है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके? हरि चरणों में भक्ति करने वाले मनुष्य को चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। अतः आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे आपके ही समान पुत्र की प्राप्ति हो। राजा के यह वचन सुनकर यज्ञ भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुमने मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति की इच्छा करते हुए यह यज्ञ एवं तप किया है, इसलिए स्वयं मैं ही तुम्हारे घर में अवतार धारण करूंगा, क्योंकि मेरे समान इस संसार में अन्य दूसरा व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। यह कहकर यज्ञ भगवान अंतर्धान हो गए। तब राजा ने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को भी प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी दक्षिणा देकर विदा किया और जैसे ही यज्ञ भगवान के द्वारा दिया हुआ वह महाप्रसाद अपनी रानी मेरुवती को खिलाया, वैसे ही वह गर्भवती हो गई। तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं के सहित वहां आकर गर्भ की स्तुति की और फिर राजा से कहने लगे, हे राजन, तेरा भाग्य अत्यंत ही धन्यवाद का पात्र है, जो आदि पुरुष भगवान तेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतार धारण करेंगे। ब्रह्मादि सब देवता गर्भ स्तुति करके अपने अपने लोकों को चले गए। तत्पश्चात गर्भ धारण करने के 9 महीने के बाद 10वें महीने में श्री नारायण भगवान ने रानी के गर्भ से अवतार लेकर अपनी श्याम वर्ण चतुर्भुजी मूर्ति पर किरीट, कुंडल, मुकुट धारण किए
नवरत्न भुजबंद वनमाला धारण किए, कौस्तुभ मणि एवं वैजंती माला गले में डाले हुए राजा नाभि एवं रानी मेरु देवी को दर्शन दिया। वे दोनों प्रसन्न होकर साष्टांग दंडवत करके उनकी प्रीति पूर्वक स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमानों पर बैठकर आकाश से उनके ऊपर पुष्प वृष्टि की। अप्सराएं नाचने लगी और गंधर्वों ने मधुर स्वर से मंगल गान किया। तदंतर ब्रह्मा जी ने आकर उनका नाम ऋषभ देव जी रखा। जब ब्रह्मादिक देवतागण उनकी स्तुति एवं दंडवत प्रणाम करके अंतर्धान हो गए, तब पर ब्रह्म परमेश्वर श्री ऋषभ देव जी शिशु रूप धारण कर बाल चरित्र करके रुदन करने लगे। ये था तीसरा अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।